कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुखर बोलचाल के लिए, अपने दमदार भाषण के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब उन्होंने विपक्ष को लगातार, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, देश भर में सियासत चल रही है बाबरी मस्जिद को लेकर, विवाद उठा था पश्चिम बंगाल से। योगी आदित्यनाथ का बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, तगड़ा जवाब दिया है, आपको जरूर सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि वो कयामत की रात कभी नहीं आने वाली कि आप अब बाबरी मस्जिद बना दो, जबकि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जा चुकी है। हुमायूं कबीर नाम का जो शख्स है, जो पुराना टीएमसी का नेता था, अपनी अलग पार्टी बना ली है। वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और मैं यहां पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, यानी कि बाबरी के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करने जा रहा हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। बाराबंकी में उन्होंने रैली की। रैली क्या की, एक संत समाज का ही कार्यक्रम था जहां पर वो पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि भाई, जो बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देखते हैं ना, वो सपना अब सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अगर आपने कानून तोड़ा तो आपके लिए क्या होता है ये सब जानते हैं। नरक के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ का सीधा सा मतलब था, कानून तोड़ोगे तो सीधे गोली खाओगे, एनकाउंटर में ढेर हो जाओगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, हमने जो कहा वो करके दिखाया, इसमें कोई संदेह है क्या किसी को? योगी आदित्यनाथ ने पूछा लोगों से। लोगों ने कहा जी बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना के दिखा दिया है, मंदिर पूरी तरीके से तैयार है, करोड़ों श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं रामलला के। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वहां पर बाबरी ढांचा कभी नहीं आ सकता है, और जो ये सपना देख रहे हैं उनके लिए ये कयामत की रात जैसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। उनका ये सपना सड़ गल जाएगा, लेकिन ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं। बयान को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलें। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में
अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा।